अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को फी कस 1 लाख रुपए माली इमदाद की तकसीम 16 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अक़लियतों की बहबूद के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐलान करदा 1 लाख रुपए के माली इमदाद प्रोग्राम को शुरू करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। पहले मरहले के तहत इस महीने की 16 तारीख से 10,000 मुंतखब मुस्तहिकीन में 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम शुरू करने की हिदायत दी। सेक्रेटेरिएट में वजीर फाइनेंस हरीश राव की सदारत में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में वुज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, कोपुल्ला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वजीर फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के राम किशन राव, अक़लियती सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर ओहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। अक़लियतों को 1 लाख की माली इमदाद, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप, कब्रिस्तानों के लिए जमीन के अलाटमेंट, आइम्मा मौज़नीन के एजाजिया देने और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत तेलंगाना की खानगी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS नशिस्तों की फीस पर नजरसानी की गई है। चंद कॉलेजेस की फीस में जहां इजाफा हुआ है, वहीं चंद कॉलेजेस की फीस में कमी हुई है। चंद कॉलेजेस की फीस जूं की तूं बरकरार है। तेलंगाना एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी TAFRC ने फीस की नजरसानी से मुतालिक सिफारिश की, जिसको महकमे सेहत ने मंजूरी दे दी है और सेक्रेटरी हेल्थ रिजवी ने अहकामात जारी कर दिए। नजरसानी शुदा फीस साल 2023 से 2026 के दौरान दाखिला लेने वाले तलबा के लिए मुकर्रर की गई। कोर्स की तकमील तक ही फीस बरकरार रहेगी। 20 जुमरा MBBS की फीस चंद कॉलेजेस में 50,000 तक इजाफा हुआ, चंद कॉलेजेस में कमी वाक़ई हुई। मिसाल के तौर पर अपोलो मेडिकल कॉलेज में 20 जुमरे की फीस माजी में 12.50 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 13 लाख तक पहुंच गई है। अयान मेडिकल कॉलेज में माजी में 20 जुमरे की फीस 14 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 12 लाख रुपए तक पहुंच गई है। रियासत में तिब्बी तालीमी साल 2023-24 में जुमला 56 सरकारी व खानगी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें जुमला 8,490 MBBS की नशिस्तें हैं। 27 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 3,790 और 29 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 4,700 MBBS की नशिस्तें हैं। तुर्की में आला तालीम की रहनुमाई के लिए मारूफ बाफोर्स कनेक्ट की जानिब से 10 अगस्त को शाम 7 से 9 बजे तक हैदराबाद में एक सेमिनार बाउनवान तुर्की और ओरिंगन यूनिवर्सिटी में तालीम, मवाक़े और फ़वाइद मुनक़द किया जा रहा है। ये सेमिनार MS कॉर्पोरेट ऑफिस 3री मंजिल मासब टैंक पर रखा गया है। इस मौके पर माहिर तालीम IIM अहमदाबाद के फारिग और ओजीजिन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अबरार अली और ओजीजिन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी दाखिला टीम के सैटैग एसरोगलू मुखातिब करेंगे। यहाँ तलबा को इंग्लिश मीडियम तालीम, आला दर्जे की फजीलत, आलमी मेयार की सहूलियात और स्कॉलरशिप की मौक़े हैं। तस्लीम शुदा तालीमी प्रोग्रामों के साथ कौमी और बैनुल अक़वामी करियर के इम्कानात होंगे। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, मैनेजमेंट, सोशल साइंस और अप्लाइड साइंसेस में दिलचस्पी रखने वाले तलबा और वालिदैन जो बैनुल अक़वामी तालीम के ख्वाहां हैं, अभी दिए गए गूगल फॉर्म्स पर रजिस्टर कर सकते हैं या ये व्हाट्सएप नंबर 7416897822 पर राब्ता कर सकते हैं। अलमीज़ान टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रा ग्रुप मासब टैंक हैदराबाद के 100 रुकनी काफिले की अदायगी उम्रा और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर अलहाज हाफिज मोहम्मद फैयाज अली मैनेजिंग डायरेक्टर की क़यादत में वापस हुई। इस मौके पर अलहाज हाफिज मोहम्मद फैयाज अली मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हज के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पहला काफिला उम्रा के लिए रवाना हुआ था। आज़मीन उम्रा में डॉक्टर्स, हुफ़ाज़ व उलमा शामिल हैं। आज़मीन का ताल्लुक हैदराबाद, तांडूर, करनूल, वरंगल, बिदर और रंगारेड्डी से हैं। अगले काफिले
मुकाबले 13 अगस्त और 11 सितंबर को रवाना होंगे। मज़कूरा ज़ायरीन ने आशूरे का रोज़ा मक्का मुकर्रमा में रखने की सआदत हासिल की और तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत भी की गई। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो शहीदान तेलंगाना की यादगार के करीब चीफ मिनिस्टर केसीआर की तेलंगाना से धोखाधड़ी पर मुबाहिस के लिए तैयार है। अगर चीफ मिनिस्टर तैयार न हो तो केटीआर या हरीश राव को भेज सकते हैं। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को 25 से ज्यादा नशीस्तें हासिल नहीं होंगी। शिकस्त के खौफ से बौखलाकर केसीआर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। असेंबली को सियासी मकसद बरारी के मरकज में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर में हिम्मत है तो वो 9 साल कारकर्दगी पर मुबाहिस के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि बाप और बेटे का रवैया डिक्टेटरशिप का है और अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर उस वक्त की टीआरएस की जानिब से रुकावट पैदा की गई थी। रेवंत रेड्डी ने आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कांग्रेस के हक में हैं। शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कंकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तियाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। तालीम का मकसद मजहब, जात पात, जिन्स जैसे इम्तियाजात से क़त्ते नज़र तमाम अफराद को मसावी मौक़े फराहम करना है और तालीम के जरिए कोई भी अजमत बुलंदियों को छू सकता है। हाल ही में कौमी सतह पर मुनक़िदा JCJ इम्तिहान में कामयाबी के बाद जूनियर सिविल जज बनने वाली तालिबा मोहम्मद फरीहा अहमद ने डॉन हाई स्कूल मलकपेट में उनके एजाज में मुनक़िदा तहनीत तक़रीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो रट कर तालीम हासिल करने के तरीक़े तालीम को तर्क कर दें। फरीहा अहमद ने कहा कि तालीम के जरिए एक मुकाम पर पहुंचकर हम अपने खानदान और मुल्क से इंसाफ कर सकते हैं और उनका नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने तलबा और तालिबात को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें, समाजी तकारीब में शिरकत से इज्तिनाब करें और मेहनत से तालीम हासिल करें, तभी वो किसी आला मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। फरीहा अहमद ने जो जल्द ही सिकंदराबाद में जुडिशियल एकेडमी में जूनियर सिविल जज की हैसियत से जायजा संभालने से कबल तरबियत हासिल करेंगी, वादा किया कि वो बाहैसियत जज हर एक को इंसाफ देने और समाज की मदद के लिए काम करेंगी। फरीहा अहमद ने अपने खिताब के बाद तालिबात के दिलचस्प सवालात का जवाब दिए। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग की तकमील और मुलाजिमत के हुसूल के बाद भी वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं थी और मुआशरे के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने LLB की तालीम हासिल की और सिविल सर्विस के इम्तिहानात भी तहरीर किए। ताहम पहली ही कोशिश में उन्होंने JCJ इम्तिहान कामयाब किया। उन्होंने पेशे कानून और वकालत के ताल्लुक से समाज में पाई जाने वाली गलत फहमियों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये एक अच्छा पेशा है और आप इसमें रहकर समाज की खिदमत कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन के सर बांधा और कहा कि बाज बाअसर शख्सियात और शोबे कानून में दिलचस्पी रखने वाले शख्सियात ने जो इस शोबे में अक़लियतों की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए कोशिशां हैं, उनमें तहरीक पैदा की। इस ग्रुप से वाबस्ता एक मुंतखब जज असदुल्ला शरीफ ने भी उनकी रहनुमाई की। मोहम्मद फरीहा अहमद का ताल्लुक सूर्यापेट से है और वो फिलहाल हैदराबाद में मुकीम है। इस ग्रुप के रूह रवा मोहम्मद मंजूर अहमद, इम्तियाज सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। इदारे अदब इस्लामी हिंद रियासत तेलंगाना की जानिब से दफ्तर जमात इस्लामी हिंद जगतियाल में एक ताज़ियती इजलास बसदारत शेख ईसाक अली नाजिम जिले जगतियाल मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में मोहम्मद शोएब उल हक तालिब सदर इदारे अदब इस्लामी हिंद रियासत तेलंगाना ने मरहूम ज़हीरुद्दीन अली खान की खिदमात को खिराजी अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम सिर्फ सियासत अखबार के मैनेजिंग एडिटर ही नहीं बल्कि एक दर्दमंद दिल रखने वाले समाजी व मिली जहदकार, इंतहाई मुनकिरुल मिजाज और मिलन शख्सियत के मालिक थे। सहाफती मैदान में रोजनामा सियासत को बुलंदी अता करने और इसे समाजी व मिली खिदमात की तहरीक बनाने में मौसूफ ने अहम किरदार अदा किया। इजलास को मोहम्मद इमादुद्दीन उमैर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद जगतियाल ने भी मरहूम की खिदमात का तज़किरा किया और कहा कि 1996 ईस्वी में मौसूफ की रहनुमाई में सियासत अखबार में काम का मौका मिला और हमने DPS स्कूल दारुल हसनात पब्लिक स्कूल की इफ्तिताई तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया और पूरा एक दिन
مختلف سماجی اور ملی مسائل اور تعلیمی میدان میں مدارس کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے گفتگو ہوئی۔ محمد عبد الماجد عادل آباد، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست و صدر اردو ورکنگ جرنلسٹ جگتیال اور مسیح الدین افسر انجینئر چیئرمین مسیح فاؤنڈیشن نے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شیخ اسحاق علی ناظم ضلع جگتیال نے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ ادارے سیاست کی جانب سے کیے جانے والے تمام کاموں کے موجد تھے اور کہا کہ خان صاحب صرف مینیجنگ ایڈیٹر ہی نہیں بلکہ ادارے سیاست کا دماغ تھے، ملی اتحاد کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے اور مختلف اداروں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ آخر مولانا محمد عاطف اسدی امام و خطیب مسجد فاران گنج اور حافظ زبیر خان نے دعائے مغفرت فرمائی۔ اجلاس میں ساجد پٹواری ایم پی جے اور محمد ریان صدر ایس آئی او، محمد رقیب الحق کامران، افتخار علی زبیر اور محمد عبد القدیر رکن جماعت اور شیخ اقبال موجود تھے۔ پونے میں رہنے والے ایک شخص کو ای میل کے ذریعے دھمکی کا پیغام ملا ہے۔ ایم اے موقم نامی اس شخص نے بھارت میں کئی مقامات پر بم دھماکے کرنے اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اڑا دینے کی دھمکی دی ہے۔ ای میل بھیجنے والے موقم نے کہا ہے کہ وہ کئی دہشت گرد تنظیموں کو فنڈ فراہم کرتا ہے۔ بھارت سے ہندو خواتین اور ہندوؤں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ موقم نے وزیر اعظم کو بم سے اڑانے کے ساتھ ساتھ بھارت میں مختلف مقامات پر بم دھماکوں کی دھمکی دی ہے۔ یہ ای میل موصول ہونے کے بعد پونے سٹی پولیس فورس کے کنٹرول روم کو اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پونے کے الانکار پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ پونے میں پچھلے کچھ دنوں سے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں چھپے کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ این آئی اے اور آئی بی جیسی ایجنسیاں معاملے کی جانچ کر رہی ہیں۔ ایسے میں پولیس اس دھمکی آمیز ای میل کو لے کر حرکت میں آ گئی ہے۔ پارلیمانی رکنیت بحال ہونے کے بعد راہل گاندھی نے پہلی بار لوک سبھا میں اپنی تقریر کی۔ انہوں نے منی پور تشدد معاملے پر تحریک عدم اعتماد کی بحث کے دوران مرکزی حکومت اور پی ایم مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے جس پر برسر اقتدار طبقے نے خوب ہنگامہ کیا۔ راہل گاندھی کے بیانات اور برسر اقتدار طبقے کی ناراضگی اس وقت نیوز ویب سائٹس اور پورٹل پر سرخیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن آج پارلیمنٹ پہنچنے سے پہلے راستے میں کچھ ایسا ہوا جس کی خبر کم لوگوں کو ہی ملی ہے۔ دراصل راہل گاندھی جب آج صبح اپنی ماں سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر جنپت سے نکلے تو اسی دوران وہاں ایک اسکوٹی پر سوار شخص حادثے کا شکار ہو گیا۔ راہل گاندھی نے جب اسکوٹی گری ہوئی دیکھی تو وہ خود وہاں پہنچ گیا اور اسکوٹی سوار سے مل کر اس کا حال چال پوچھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ زدہ اسکوٹر پر سوار شخص کو معمولی چوٹ پہنچی ہے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد راہل نے خود ہی اسکوٹی کو اٹھایا اور معمولی طور پر زخمی شخص سے کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب راہل گاندھی اسکوٹی سوار سے خیریت دریافت کر رہے تھے تو وہ سخت سیکیورٹی کے گھیرے میں نظر آئے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی سزا پر روک لگائے جانے کے بعد ان کی لوک سبھا رکنیت بحال کر دی گئی تھی۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔